सदर बाजार मार्केट में सीलिंग के खिलाफ व्यापारियों ने बैलगाड़ी पर चढ़कर किया एमसीडी के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन। करीब 2 महीने से ज्यादा सदर बाजार में हुई दुकानों की सीलिंग को लेकर व्यापारियों में रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार की सुबह फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा और अध्यक्ष राकेश यादव की अध्यक्षता में सैकड़ों व्यापारी मिठाई पुल पर एकत्रित होकर बैलगाड़ी पर चढ़कर एमसीडी के खिलाफ नारे लगाने लगे, जिसमें कार्यवाहक अध्यक्ष चौधरी योगेंद्र सिंह, महासचिव कमल कुमार सहित अन्य व्यापारियों ने एमसीडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं हम बता दें कि 12 जनवरी को सदर बाजार में सीलिंग की कार्रवाई की गई थी। उसके बाद से ही व्यापारी अपने दस्तावेज लेकर दर दर भटक रहे हैं और यहाँ तक कि एमसीडी कार्यालय में अपने 2006 से पहले के दस्तावेज भी जमा करा दिए हैं, मगर अभी तक उनकी डी सीलिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, जिससे कि व्यापारी काफी परेशान हैं। लगातार 2 महीनों से क्षेत्र में कहीं न कहीं प्रदर्शन करते रहते हैं एमसीडी के खिलाफ। ऐसे ही सोमवार की सुबह से ही लगातार एमसीडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आज जो हमारा बैलगाड़ी पर चलने का मकसद ही ये था कि ये सिस्टम उतना ही धीरे चलने शुरू हो गया है एमसीडी का कि वो उसको समझ नहीं आ रहा और बेलगाम हो चुका है। जबकि हमारी सारी फाइलें जा चुकी है, सब कुछ जा चुका है, सारे कागज उन्होंने देख लिया है, सारे कागज सही हैं, फिर यहाँ पर सील क्यों नहीं खोली जा रही? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ अफसर नहीं चाहते ये सीलें खुले, वो करप्ट है और व्यापारियों को तंग करना चाहते हैं, जो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज व्यापारियों ने यहाँ पर सदर बाजार में हल्ला बोल प्रदर्शन किया फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन के बैनर तले, और यही मांग की है कि जल्द से जल्द हमारी सीलें खोली जाए, वरना ये आंदोलन अब जागरूक और ज्यादा हो जाएगा और दिल्ली के व्यापारियों को इकट्ठा करके हम सड़कों पे उतरेंगे, क्योंकि लगातार हम 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं और कोई भी हमारी बात सुनने वाला नहीं है। यहाँ तक कि हमने एलजी से लेकर सभी अफसरों और नेताओं से मुलाकात भी की और अपने सारे कागज भी वहाँ पर दिखाए और सभी ने माना कि इनके कागज सारे सही हैं, मगर फिर भी क्यों सील की जा रही है, हमारी दुकानें क्यों नहीं खोली जा रही, और जो व्यापारियों को तंग किया जा रहा है जिन अफसर के जरिए, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? इससे जो भी राजनेता है वो अपनी गद्दियों के लिए तो लड़ रहे हैं, मगर हमारे व्यापारियों की आवाज कोई भी नहीं उठाने को तैयार हो रहा। इसके लिए आज हमारा ये हल्ला बोल प्रदर्शन था और हम यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार इस पे कार्रवाई करे और हमारी सील खोलने के लिए जिस प्रकार एमसीडी कमिश्नर ने आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, उसको पूरा करके हमारी दुकानों की डी सील की जाए। सर, अब दिल्ली को मेयर भी मिल चुका है, क्या इसके बावजूद भी कोई कार्य नहीं किया गया? देखिए, दिल्ली में मेयर मिला या नहीं मिला वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। जब मेयर हमारे लिए बोलेगा नहीं, हमारा वो मेयर का क्या फायदा? हमारे लिए तो जो व्यापारियों के हित के लिए बोले, चाहे वो हमारे संसद सदस्य हो, चाहे वो हमारे एमएलए हो, चाहे मेयर हो, चाहे एलजी साहब हो या कमिश्नर साहब हो, हमारे लिए तो वो महत्वपूर्ण रखता है। हमारे लिए आज जिस प्रकार मेयर को बने हुए इतने दिन हो गए, उन्होंने एक बारी भी सूद लेने की कोशिश की कि ये व्यापारियों की दुकानें सील पड़ी है, 2-2 महीने से व्यापारी सड़कों पे भटक रहे हैं, तो इनकी दुकानें कब खोली जाएंगी, कब इनकी सूद ली जाएगी? आज तक उन्होंने व्यापारियों को बुला के एक बारी भी कहा कि अपना कोई चीज बताइए, क्या दिक्कत है आपको? मगर ये समझ लिए कि राजनीतिक लड़ाई में हम नहीं पड़ना चाहते, हम व्यापारी हैं, हम अपना व्यापार करना चाहते हैं और किसी भी राजनीतिक पार्टी को यहाँ पर राजनीतिक मंच नहीं बनाने देना चाहते, इसलिए हम चुप बैठे हैं। मगर ये बता दें, व्यापारी वो है जो सरकारों को चलाता है और सरकारों को पूरी तरह से टैक्स देकर ही ये गद्दी पे बिठाता है। अगर व्यापारी को छेड़ोगे तो व्यापारी चुप बैठने वाला नहीं है। व्यापारी जब देश और समाज के लिए लड़ता है तो अपने लिए भी लड़ता है। चौधरी योगेंद्र सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष फस्टा। यहाँ पे काफ़ी लगातार 2 महीने से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी अंदाज है, लग रहा है कि एमसीडी आपकी दुकानों को डीसील करेगी। एमसीडी डीसील बिल्कुल करेगी। एमसीडी ने आश्वासन दिया, हमारे डॉक्टर साहब हर्षवर्धन ने भी आश्वासन दिया और हमारे सभी ने कागज़ चेक करें, डॉक्टर साहब ने भी किए हैं, एमसीडी के सभी अफसरों ने किए, सब ने हमारे कागज़ ओके बताएं। 2007 से हमारे जितने भी दुकान से सबके पास कागज़ है और वो ओके बता रहे हैं, अपनी गलती मान रहे हैं, पर ये मामला मॉनिटरिंग कमेटी में कागज़ उन्होंने भेज दिए। अभी 2-4 दिन का उन्होंने समय मांगा है, जिससे कि मॉनिटरिंग कमेटी हमें डी सील के लिए
ऑर्डर कर देंगे। सर, जब आपको आश्वासन दिया गया, आप पहले के आश्वासन दिया गया, जी। उनके बाद भी आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं वेट ठीक है? नहीं, आज प्रदर्शन तो चलता रहेगा जब तक हमारी सेल नहीं खुलेगी। हमारी आश्वासन तो शुरू से मिल रहा है। आश्वासन पर तो विश्वास तो जब होगा ना, जब काम हो जाएगा, सेल खुल जाएगी, प्रदर्शन हमारा खत्म हो जाएगा। इतने सेल नहीं खुलेगी, प्रदर्शन जारी रहेगा और ज़्यादा जोरों से रहेगा। देखिए, यकीन बिल्कुल है, लोकतंत्र में विश्वास है, न्याय प्रणाली में विश्वास है, और ये सरकारें हमारी चुनी हुई सरकारें हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आपने जो कहा था कि दिल्ली के अंदर कोई दुकानें सील नहीं होंगी या जो दुकानें सील हो चुकी हैं वो भी खोलेंगी, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? कौन सी कुंभकर्ण की नींद सोकर बैठे हैं? अब आपका मेयर भी मिल गया, आपकी सत्ता भी काबिज हो गई एमसीडी के अंदर, आप दिल्ली के अंदर काबिज हैं। आपने अपनी विधानसभा में हमारी दुकानें सील खोलने के लिए क्यों नहीं प्रस्ताव पास किया? क्यों नहीं भेजा एमसीडी को? क्यों नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा? ये आज आपका एक एक व्यापारी, और एक व्यापारी क्यों, 19 व्यापारी नहीं जी, ये 9 लाख दिल्ली के जो व्यापारी हैं उनकी एकजुट आवाज़ है। हम राजनीति के नहीं हैं, हम प्रदर्शनकारी नहीं हैं, हम अपनी रोजी रोटी कमाने वाले मजदूर और वो लोग हैं जो सरकार से बिना तनख्वाह लिए हुए सरकार को करोड़ों रुपए का टैक्स देते हैं। चाहे वो कोरोना पीरियड रहा हो, चाहे वो कोई मंदिर मस्जिद हो, व्यापारी आगे बढ़कर अपना योगदान देता है। मुख्यमंत्री उस योगदान को याद रखें। ये 9 लाख व्यापारी हर चैनल में बैठा हुआ है। अगर आपने इनके ऊपर लात मारने की कोशिश की तो निश्चित तौर से दिल्ली की रीढ़ की हड्डी, जो आर्थिक तंत्र की रीढ़ की हड्डी, वो टूट जाएगी और उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होगी। आप वादा खिलाफी कर रहे हैं व्यापारियों के साथ, इस बात का ध्यान रखें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे काम छोड़कर विधानसभा में प्रस्ताव पास करें और एमसीडी कमिश्नर को भेजें कि इन लोगों की दुकानें सील करें। जब तक 2041 पूरी तरीके से सब प्लानिंग नहीं बनती तब तक कोई दुकान सील नहीं होगी और ये दुकानें तुरंत खोलें। ये मेरी मुख्यमंत्री को कल मैं इस बात के लिए एक लेटर से रिमाइंडर भेजूंगा कि मुख्यमंत्री जी, हम आपको कैसे जगाएं, कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रखी आप, जब आप जागेंगे। और आपके यहाँ सरकार आपके द्वारा व्यापारियों के द्वारा प्रोग्राम भी रखा गया था जी, उसके अंदर मंत्री साहब भी आए थे, उसमें कहा गया था कि आपकी जो भी समस्या वो हल की जाए जी। नीचे चला कि मेयर की लड़ाई चल रही है, अब मेयर भी मिल चुका है, इसके बाद भी सीलिंग नहीं खुला, इसको लेकर क्या? देखिए, मंत्री जी हमारे दरबार आए, सरकार आपके द्वार, फेडरेशन आपके द्वार, डॉक्टर साहब से हमारी रेगुलर बात हो रही है, हर कमिश्नर से बात हुई, लेफ्टिनेंट गवर्नर से साहब बात हुई। सरकार का चपरासी से लेकर हाईएस्ट पोस्ट का पदाधिकारी मुझे बताए कि उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट में क्या कमी निकाली। क्या उन्होंने ये बात नहीं मानी फेडरेशन के सामने कि उनसे गलती से दुकानें सील हुई? नहीं सील होनी चाहिए थी। इसके पीछे बहुत बड़ा कोई स्कैम है, कोई एक ऐसा राज है जो सरकार नहीं बताना चाहती हमारे को। और हम इस बात को हम चाहते हैं कि हमारी दुकानें खोलें। हम कोई राजनीति किसी फसाद में नहीं पड़ना चाहते। हम केवल स्वाभिमान के साथ अपना व्यापार करना चाहते हैं, अपने बुजुर्गों की पगड़ी जो है उसको बचाना चाहते हैं। यही हमारा ध्येय, यही हमारा मकसद है।